नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा साहू, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुका। गौरव गरियाबंद ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन, अर्थशास्त्र, कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का यूनिट 2 उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग के जो यूनिट है उसमें 2 पार्ट सम्मिलित है। एक है उपभोक्ता संतुलन और दूसरा मांग का नियम। तो आज मैं आप लोगों को अध्ययन कराने वाली हूँ उपभोक्ता संतुलन। और ये उपभोक्ता संतुलन के जो मैं इसका आपको वेटेज बता दूं कि ये 2nd यूनिट में कितने मार्क्स के नंबर आने वाले हैं। तो इसमें यूनिट 2 में आपको यूनिट आपका ये 2 है जिसमें 2 पार्ट सम्मिलित हैं, उपभोक्ता संतुलन और मांग का नियम। तो उपभोक्ता संतुलन में 6 नंबर के आपके ये क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन इसमें ये दोनों यूनिट में 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 13 नंबर में एक मांग का नियम पार्ट से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक उपभोक्ता संतुलन के पार्ट से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से आपके 2 पार्ट से 6 नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब ये हो गए आपके 12 और एक क्वेश्चन आपका आएगा 1 नंबर का, 1 नंबर का। तो ये आपका 13 नंबर के आपके इस यूनिट से क्वेश्चन आने के हैं। तो हम उपभोक्ता संतुलन को जो पार्ट है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने उसको लिया है उपयोगिता उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, जो महत्वपूर्ण है, वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन की उपयोगिता क्या है और क्या क्या किस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे ये आपको मैं बता देती हूँ पहले। तो हम सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उपभोक्ता संतुलन, इसमें हम सबसे पहले उपयोगिता का अर्थ समझेंगे, फिर उपयोगिता की विशेषता, उपयोगिता की धारणा, सीमांत उपयोगिता का अर्थ एवं सूत्र, कुल उपयोगिता का अर्थ एवं सूत्र, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अन्य नाम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की व्याख्या, उसके बाद उसका अर्थ, फिर परिभाषा, फिर मान्यताएं और उसके बाद ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या हम सारणी और रेखाचित्र के द्वारा करेंगे। उसके पश्चात हम इसके अपवाद जानेंगे और इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देखते हैं उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। हम कोई भी वस्तु चाहे हम उपभोग कर रहे हैं, उपभोग करने का अर्थ ये नहीं कि हम सिर्फ खाने की चीज़ों को ही सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं। हम कई वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं। तो उस वस्तु या खाने की चीज़ें जो भी उपभोग करते हैं उससे जो हमको संतुष्टि मिलती है तो वही उपयोगिता होती है। जैसे कि एक कप चाय हम अब पीते हैं और एक कप चाय पीने के बाद जो हमको संतुष्टि प्राप्त होती है वही उपयोगिता कहलाती है। और ये सिर्फ उपभोग का अर्थ मैंने कहा ना कि खाने से नहीं, आप सेवा भी है, वस्तु सेवा दोनों से उपयोगिता मिलती है। सेवा का अर्थ जैसे हमारी तबीयत खराब है और हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमारा इलाज किया, इलाज करने के पश्चात हमको ठीक लगा, हम ठीक हुए, तो वो हमारी संतुष्टि है। तो संतुष्टि ही उपयोगिता कहलाती है। तो इस प्रकार से उपयोगिता का अर्थ
रॉबिन्स की हमने एक परिभाषा ले ली है इसमें, उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहता है। उपयोगिता वस्तु का वह गुण है, मतलब वस्तु का कोई गुण होगा तभी एक व्यक्ति उस चीज को खरीदेगा, उसको लगता है उसकी जरूरत है, उसकी उपयोगिता है, तभी वो खरीदेगा। तो ये रॉबिन्स कहना चाह रहे हैं कि किसी ऐसी वस्तु की उपयोगिता जो हमारी आवश्यकता है, हम उसको खरीदकर हम उसका उपभोग करते हैं, तो वो उपयोगिता कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें उपयोगिता की विशेषता। उपयोगिता की विशेषता में सबसे पहला है उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक होता है। तो उपयोगिता हानिकारक और लाभदायक भी होता है, ये विशेषता है। कैसे कि किसी भी, जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी वस्तु हम सेवन करते हैं, उस उपभोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है ना, तो वो जैसे कि दूध है, शराब है, नशीले पदार्थ हैं, ये सारी चीजें हैं। तो हानिकारक और लाभदायक कैसे हुए इसमें, उपयोगिता हमारे लिए हानिकारक कैसे हुई, लाभदायक, दोनों ही उपयोगिता के अंतर्गत विशेषता है ये कि अगर किसी को कोई दूध पीता है तो वो लाभदायक है उसके लिए, लेकिन उसकी संतुष्टि है, उपयोगिता है उसकी। लेकिन एक शराबी के लिए वो हानिकारक है, पर वो उसको पीने से ही वो संतुष्ट होता है। तो ये क्या हुआ, हानिकारक भी हुआ। तो इस प्रकार से उपयोगिता जो होती है हानिकारक एवं लाभदायक है। दूसरा पॉइंट आपका, उपयोगिता स्थान, व्यक्ति व परिस्थिति पर निर्भर करती है। उपयोगिता जो है स्थान, व्यक्ति जो है और परिस्थिति, समय के अनुसार उपयोगिता चलता है, काम आता है। जैसे कि मुझे बहुत भूख लगी, रोटी मुझे खाना है, बहुत भूख लग रही है, तो मैं रोटी ले रही हूँ, तो उस समय मेरी उपयोगिता है वो रोटी, मेरा पेट भरेगा। लेकिन मैं पेट एकदम मेरा भरा है, मुझे कोई एक रोटी देते हैं, तो मेरी उसकी उपयोगिता मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से उपयोगिता जो है स्थान भी मैटर करता है, व्यक्ति भी और परिस्थिति, समय के अनुसार। थर्ड है आपका, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, ना कि सामूहिक होती है। क्योंकि आप समूह में बैठे हैं, आप 10 समोसा ला दिए, 10 लोग कितना कौन खाया क्या उसमें समझ में नहीं आएगा, उसकी संतुष्टि आपको किसको कितनी संतुष्टि मिली पता नहीं चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर बैठ के समोसा खा रहा है, किसी को 1 समोसे से संतुष्टि मिलती है, किसी को 2 समोसे से संतुष्टि मिलती है, तो ये जो उपयोगिता होती है वो व्यक्तिगत होती है। नेक्स्ट है आपका, उपयोगिता अदृश्य होती है। उपयोगिता अदृश्य अमूर्त होती है। कहने का ये अर्थ है कि जो उपयोगिता होती है वो हमको दिखाई नहीं देती है ना। ये जो है उपयोगिता अदृश्य अमूर्त भी होती है ये, क्योंकि हमको उपयोगिता दिखाई नहीं देती। जैसे कि किसी को भूख लगी है ना, वो खा रहा है रोटी, हमको तो नहीं पता कि उसको कितनी में संतुष्टि मिल रही है, कितनी रोटी में उसका पेट भरेगा, या कितना गुपचुप का प्लेट खाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो ये तो नहीं दिखता ना हमको। तो ये इस प्रकार से अमूर्त होती है। नेक्स्ट है आपका, उपयोगिता धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती है। धनात्मक ऋणात्मक कैसे, जैसे हम कोई वस्तु का उपभोग करते हैं है ना, तो जैसे हम खाते जाते हैं, जैसे हमने 1 प्लेट गुपचुप खाया, फिर दूसरी प्लेट खाया, तो हमारा पेट भर रहा है, हम संतुष्ट भी हो रहे हैं। ठीक, वो संतुष्टि जो हमको ले जाती है वो धनात्मक है, हमको उपयोगिता बढ़ती जा रही है, हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हमको 4थी 5वीं प्लेट आपको गुपचुप के लिए दिया जाएगा, तो आपको खाना ही है, कोई बोल दिया नहीं आप खाइए, तो वहां क्या होगा आपको कि वो खाने में आपको मजा नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं मिलेगा, लेकिन आप खाएंगे, तो वो वहां क्या हो रहा है, आपको ऋणात्मक घट रही है, ऋणात्मक हो रही है, तो ऋणात्मक भी होती है उपयोगिता। 6वां है आपका, तीव्रता पर आधारित होती है। जो उपयोगिता होती है वो तीव्रता पर आधारित होती है। तीव्रता का अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु की उपयोगिता होती है वो तीव्र इच्छा पर आधारित होती है। जैसे कि बस आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस पर आपको बहुत प्यास लग रही है और आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा उपयोगिता आपको पानी की है। उस टाइम आपको कोई कोल्ड ड्रिंक भी देगा तो भी आप उसको नहीं पसंद करेंगे, लेकिन पानी अगर आप कहीं मिलता है, आपको कहीं कुआं दिख गया चलते चलते, तो वो आपकी तीव्र इच्छा है कि वो पानी आपको प्राप्त हो जाए। तो ये उपयोगिता की विशेषता है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं हम। उपयोगिता की धारणा। उपयोगिता का अर्थ देख लिया हमने, विशेषता देख ली, अब धारणा क्या, उपयोगिता सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। उपयोगिता के 2 प्रकार हैं, एक है सीमांत और दूसरा है
कुल उपयोगिता। तो इसको हम जानेंगे तब हम सीमांत ह्रास नियम को समझ सकते हैं। सीमांत उपयोगिता को समझेंगे, कुल उपयोगिता को समझेंगे, तब हम सीमांत ह्रास नियम को समझ पाएंगे। तो ये अर्थ ये है, सीमांत उपयोगिता क्या है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को, अर्थात यह है हम जब कोई एक चीज खा रहे हैं उसके बाद और दूसरी चीज को खाते हैं, दूसरा उसी चीज में हम दूसरे क्वांटिटी को लेते हैं, अतिरिक्त इकाई। तो हम जब पहली बार खाया उसके बाद हमको वो उपयोगिता 10 मिली, फिर दूसरा हम खाया, हमने दूसरा एप्पल खाई तो सेब खाया तो दूसरे खाने से हमको 20 की उपयोगिता मिली, हमारा पेट भर रहा है। तो ये जो उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई खाने से जो हमको प्राप्त होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि हम एक एप्पल खाए तो हमको 20 की उपयोगिता मिली, ठीक, दूसरा एप्पल खाया हमने, हमको 30 की उपयोगिता मिली, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ये हमारी सीमांत उपयोगिता है, ठीक। तो इसके अंदर ये हमने क्या पढ़ रहा है, हम वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, अतिरिक्त इकाई एक हमने अतिरिक्त इकाई लिया है, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अतिरिक्त उपयोगिता मतलब एक हमने खाया तो 20 मिली, दूसरा का उपभोग क्या एक अतिरिक्त इकाई लिया तो 30 मिली, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 10, है ना, कितना हो गया 10। तो ये हमारी क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता हो गई कि अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो हमको अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका सूत्र, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में आते भी हैं। सीमांत उपयोगिता का सूत्र है कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n माइनस 1। कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n माइनस 1, अर्थात MUN इक्वल टू TU n माइनस TU n माइनस 1, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, और ये TU टोटल यूटिलिटी कहलाती है। कुल उपयोगिता को हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी, और सीमांत उपयोगिता को हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सूत्र है जिसमें कुल उपयोगिता कैसे निकाल सकते हैं हम इसको। कुल उपयोगिता ये आपकी थी, है ना, 30 20, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे जब हम घटाएंगे ऊपर तो कितना निकल गया आपका 10, तो ये आपका क्या हो गया सीमांत उपयोगिता। तो ये इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद होने चाहिए निकालने के लिए। नेक्स्ट है आपका कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, जब कभी हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तब प्रत्येक इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होता है। जब कभी हम किसी वस्तु के एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं और उसके बाद प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का कुल उपयोगिता, कुल योग क्या है, योग है ना, टोटल। कहने का अर्थ है कि जब हम सीमांत उपयोगिता का एक एक इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं और जितनी इकाइयां हमको प्राप्त होती चली जाती है उसका योग ही क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। जैसे एक इकाई खाई हमने, एक उपभोग किया एक वस्तु सेब को, दूसरा लिया, एक से हमको 5 मिला, दूसरे से हमने दूसरा सेब खाया तो हमको 10 की उपयोगिता मिली, 10 सीमांत उपयोगिता। फिर तीसरा हमने खाया सेब तो हमको 15 मिली, ठीक। तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम, कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा, सिग्मा MU है ना, जोड़, मतलब सीमांत उपयोगिता का जोड़। तो कितना हो गया आपका 5 10 15 15 और 15, आपका कितना हो गया 30। तो ये हो गया आपकी 5 10 और 15, तो टोटल 30। तो कितनी आ गई आपकी कुल उपयोगिता, 30 आ गई, ठीक है, क्लियर है। और इसका ये सूत्र है कुल उपयोगिता बराबर समस्त सीमांत उपयोगिता का योगफल, जोड़, ठीक है। आगे देखते हैं हम,
हमने उपयोगिता को समझ गया, क्या होती है उपयोगिता। उसके बाद सीमांत उपयोगिता को समझ गया, अंतर अर्थ आ गया हमको क्या होता है। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो ये आपका महत्वपूर्ण है। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम किस किस नाम से और जानते हैं, क्या क्या नाम इसके और अन्य नाम। इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है। दूसरा आपका आवश्यकता संतुष्टि का नियम और संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। तो आप प्रश्न अगर आता है वार्षिक में, अगर पूछ दिया कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम समझाइए, तो आपको डाउट नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। और यह सार्वभौमिक क्यों होता है? जो संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम कहा गया है, सार्वभौमिक मतलब होता है सभी जगह व्याप्त। उपभोग हर व्यक्ति चाहे इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, कहीं भी रहे, वस्तुओं का उपभोग करता है, उसको वही संतुष्टि मिलती है। तो वो संतुष्टि जो प्राप्त होता है, कहीं नहीं कहीं वो जी लगातार किसी वस्तु का उपभोग करता है, और वो जो वस्तुएं होती हैं उपभोग करने के पश्चात जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो घटती चली जाती है ना। तो ये हर जगह है, तो आप चाहे अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, सभी की उपयोगिता समान होगी। यही सार्वभौमिक नियम, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है, और इसको LDMU से भी प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से इसको दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं। या आपको पूछा जाएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का एक और नाम बताइए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये इसमें से कोई भी एक नाम लिख देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका व्याख्या। व्याख्या क्या होता है? सीमांत ह्रास नियम, जो हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, उसको व्याख्या क्या, किसने इसको प्रतिपादित किया, कौन से सन में हुआ, हम ये जानेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियम है ना। उपभोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम है ना जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन, आपको ये यहाँ नोट करना पड़ेगा बच्चा कि प्रतिपादन सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन है ना। ये जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अर्थशास्त्री कौन है या किसने प्रतिपादित किया है? तो ये H.H. गोसेन 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये कौन सा ईस्वी में बना है? 1854 में इसका प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट आपका है इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लायक है आपका, आप इसको भी नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आप देख रहे हैं गोसेन का प्रथम नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, गोसेन का प्रथम नियम का नाम लिखिए, ऐसे आएगा, तो आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यह नियम आधुनिक समय में प्रोफेसर मार्शल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक, अभी जो वर्तमान स्थिति या वर्तमान में आधुनिक में हम इस जो नियम है इसको प्रोफेसर मार्शल के नाम से भी जानते हैं। कैसे? क्योंकि मार्शल जी ने क्या किया कि इस पे थोड़ा सा चेंज करके, शब्दों को परिवर्तित करके इन्होंने प्रतिपादित कर दिया। इसलिए आपको 2 नाम याद होने चाहिए, H.H. गोसेन और दूसरा है प्रोफेसर मार्शल। क्लियर रहेगा आप लोगों को? नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसका अर्थ समझेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ क्या होता है ना। ह्रास नियम, ह्रास मतलब क्या होता है? कमी, है ना, कमी। इसको मैंने क्या बताया था आपको कि इसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। घटती मतलब घटना, कम होना। ह्रास मतलब भी क्या होता है?
कम होना, धीरे धीरे क्या होना, कमी आना। तो ये होता है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ। अब मैं आपको समझाऊंगी। समझाने के पहले एक मैं उदाहरण बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप रोटी, आपको भूख लगी है, आपने रोटी ली, रोटी खाई, है ना। जैसे कोई भी वस्तु का उपभोग हम करते हैं तो हम लगातार उसका उपभोग करते हैं और करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा 3 या 4 रोटी के बाद, अरे हाँ, पहली रोटी खाएंगे तो बहुत भूख लगी है तो बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, इतनी संतुष्टि मिलेगी। दूसरी रोटी खाएंगे तो थोड़ी सी कम मिलेगी हमको, है ना। हम तीसरी रोटी खाएंगे तो थोड़ा सा कम, क्योंकि हमारा पेट भरते जा रहा है। क्या हो रहा है उसमें, हमारी उपयोगिता में कमी होती जा रही है, हो रही है। तो ये जो है आपका उपयोगिता ह्रास नियम इसी पे आधारित है। और दूसरा ये है कि सिर्फ वस्तु पे नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि उपयोगिता सिर्फ वस्तु पे ही, खाने पे ही, खाने पीने से ही नहीं होता। जैसे मैं ये पेन का यूज कर रही हूँ, ये बोर्ड का यूज कर रही हूँ, ये सब भी क्या है, मेरी उपयोगिता है, ये मेरे लिए उपयोगिता है, मैं इससे आपको पढ़ा पा रही हूँ। लेकिन जैसे मैं फर्स्ट बार यूज करूंगी तो इसको क्या होगा कि मेरी ज्यादा उपयोगिता रहेगी, मैं खुश रहूंगी कि नहीं मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। फिर सेकंड बार पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा, हाँ मेरे को तो आता है। फिर थर्ड बार पढ़ाऊंगी तो ठीक है, हाँ अब तो मेरे को आने लगा। तो उसकी उपयोगिता मेरे लिए क्या होगी, थोड़ी थोड़ी घटती चली जाएगी। और जब घटती चली जाएगी तो क्या हो रहा है, वो कमी हो रही है ना। तो यही होता है ह्रास, कमी आना। किसी भी वस्तु का लगातार उपभोग या उपयोग करने से जो कमी आती है उसको ही उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु के प्रति इच्छा, क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु की अधिक से अधिक इकाई का उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु की प्रति इच्छा की प्रबलता घटने लगती है। अर्थात यदि उपभोक्ता एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करता है, मैंने अभी बताया आपको, किसी वस्तु का जो है क्या करता है, वो लगातार उपभोग कर रहा है ना, लगातार उपभोग करता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। हम किसी चीज का लगातार उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है और संतुष्टि घटते घटते एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाती है जहां सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक, और ऐसी स्थिति से भी यदि उस वस्तु का उपभोग किया जाए, ठीक, तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसे ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। इसमें 3 पॉइंट आए, 3 चीजें, 3 प्रकार देखेंगे, समझेंगे, मैं बताती हूँ। जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाई का उपभोग कर रहे हैं, हम किसी वस्तु का बार बार उपभोग कर रहे हैं, हमको प्राप्त हो रही है, हम ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो क्या होता है, लगातार उपभोग से क्या होता है, इकाई मिलने सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है, घट रही है। उसके बाद हमको फिर भी हम उसका उपभोग कर रहे हैं। जैसे कुछ हम रोटी खा रहे हैं ना, रोटी खाए जा रहे हैं, 5 रोटी खाने की मेरी कैपेसिटी है, मैं 5 रोटी खा रही हूँ। पहली रोटी खाई, मुझे बहुत अच्छी मिली, संतुष्टि मिली, ज्यादा उपयोगिता मिली। दूसरी में थोड़ी कम, तीसरी में थोड़ी कम, चौथी में फिर उससे कम, पांचवी में और कम। जब छठवीं रोटी मेरी मम्मी ने मुझे दिया, मम्मी बोली नहीं खाना ही है, तो क्या होगा, मैं बेमन से खाऊंगी, तो वहां क्या हो जाएगा, मुझे उतनी संतुष्टि या उपयोगिता मेरी खत्म हो चुकी है, तो वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। फिर भी मेरी मम्मी ने नहीं, बाहर जा रही है, घूमना है, ये है, और खा ले, तो फिर मुझे 7वीं 8वीं रोटी खिला दी मम्मी ने, तो मेरे को मन नहीं है, फिर भी मम्मी का मन रखने के लिए मुझे खाना पड़ा। ठीक, तो मैं खा ली, तो क्या हो गया, वो ऋणात्मक हो गया मुझे। हम जब कोई ज्यादा चीज, किसी वस्तु या किसी चीज को हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमको अजीब सा फील होता है, घबराहट होती है, वॉमिटिंग लगता है, तो वो जो स्थिति होती है वो ऋणात्मक होती है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको आ गए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक परिभाषा। प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार जिस किसी भी वस्तु की जितनी ही अधिक मात्रा हमारे पास होती है, हम उस वस्तु के लिए उतने ही कम इच्छुक होते हैं, अथवा हम उस वस्तु की उतने कम अतिरिक्त इकाइयां चाहते हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं चैपमैन जी कि हम जब किसी वस्तु, जितनी हमारे पास अधिक मात्रा होगी, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी उपयोगिता कम होगी, है ना।
हम उसको पाने के लिए क्या होंगे, इच्छुक नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है। जैसे हमको भूख लगी है, 10 रोटी है तो खा लेते हैं, 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी ऐसे, है ना। 5 रोटी गया तो गया, डाल दिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, क्या है, वस्तु उतने कम अतिरिक्त इकाइयां चाहते हैं हम, और अगर कम है रोटी, 2 रोटी, तो उसकी उपयोगिता अधिक होगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आप अर्थ समझ गए, है ना। अब हम उसका क्या देखेंगे, मान्यताएं। ये जो सीमांत ह्रास नियम है उसकी क्या मान्यताएं हैं, किन मान्यताओं पर ये आधारित है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्तु की सभी इकाइयां आकार समान, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं ना। वस्तु की सभी इकाइयां आकार समान होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयां जो होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, समान आकार। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, मैं रोटी का उदाहरण ले रही हूं तो मैं उसी पे बताती हूँ आप लोगों को। एक जो रोटी खाते हैं हम, किस मान्यता पर आधारित है ये। अगर हम रोटी का साइज, आप सबको पता है, रोटी खा रहे हैं, अगर आपको पहली रोटी साइज की मिल गई, दूसरी आपको छोटी मिल गई, तो क्या होगा, वो उपयोगिता काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि आकार समान होना चाहिए, है ना। बड़ी, हम उससे थोड़ी और बड़ी रोटी खा लिए तो उपयोगिता क्या होगी, बदलती चली जाएगी। एक बार बड़ी खाई तो उपयोगिता संतुष्टि ज्यादा मिली, मम्मी ने छोटी वाली दे दी सेकेंड टाइम तो उपयोगिता, अरे छोटी मिली है, उपयोगिता तो और बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे वो चीज नहीं लागू होगा। तो ये चीज क्या होना चाहिए, आकार। एकदम ध्यान रखिएगा बेटा कि ये आप लोगों को आ सकता है, मान्यताएं में आपको पूछा जा सकता है 6 नंबर में भी। वस्तु की सभी इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा आपका है वस्तु की सभी इकाइयां गुण में समान होनी चाहिए। जो वस्तु की इकाइयां होती हैं उसके गुण एक समान होने चाहिए। जैसे कि पहले रोटी मैंने खाई, मम्मी ने मस्त सादी रोटी दी, मैंने खा लिया, उसकी संतुष्टि मुझे हो गई, अच्छी हुई। पर दूसरे में घी लगा के दे दी मम्मी ने, मुझे घी लगा के दिया तो क्या हुआ, सूखी रोटी घी की रोटी में गुण अलग हो गया, अंतर हो गया, तो घी वाली मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी पहली से, तो यहाँ उपयोगिता का फर्क पड़ा ना। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, वस्तु के गुण में समानता होनी चाहिए। ठीक। थर्ड है आपका, उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों का उपभोग क्रमशः एक ही समय पर किया जाना चाहिए, है ना। मतलब हम जब कोई चीज बैठ के खा रहे हैं तो उपयोगिता हम पढ़ रहे हैं ना, सीमांत ह्रास नियम पढ़ रहे हैं, तो इक्वल एक टाइम क्रमशः एक सीटिंग में एक जगह बैठ के आप किसी वस्तु का उपभोग करेंगे, तब आपको सीमांत ह्रास नियम पता चलेगा। अगर आप 2 रोटी अभी खाए, आधे घंटा घूम के आ गए, फिर 2 रोटी खाए, फिर मस्त 10 मिनट गप्पे मार लिए, फिर आके 1 रोटी खाए, तो ये वहां पे लागू नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए, समय अंतराल नहीं होना चाहिए। क्या होना, समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा, उपभोक्ता की आदत, फैशन व स्वाद में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या बोल रही है, उपभोक्ता की आदत, फैशन व स्वाद में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात जब उपभोक्ता, जो मान्यताएं हैं इसकी, उपभोक्ता ह्रास नियम की, कि जब हम स्वाद, हमने बोला जैसे पहले गेहूं की रोटी खाई मैंने, ठीक, मम्मी ने दूसरे टाइम बाजरा की रोटी दे दी मुझे, फिर ज्वार की रोटी दे दी, तो क्या हुआ, अंतर हुआ ना, स्वाद चेंज हुआ, तो मेरी उपयोगिता वहां समझ नहीं आएगी, अलग अलग है। मुझे तो अच्छा लगेगा, हर रोटी में मुझे मजा आएगा खाने में, क्योंकि वो टेस्ट अलग होगा, उसके गुण अलग होंगे, उसका स्वाद अलग होगा, है ना। तो ये इस प्रकार से क्या होना चाहिए, इक्वल। गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो गेहूं की ही रोटी पूरी 5 पसंद है, 8 खा रहे हैं जितना भी, तो वो पूरी गेहूं की रोटी होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका 5वां पॉइंट, उपभोक्ता सामान्य प्रवृत्ति का होना चाहिए। उपभोक्ता कैसा होना चाहिए, सामान्य प्रवृत्ति का। उपयोगिता कब हमको दिखेगी, कोई अगर नशीला आदमी है, ठीक, नशे में है, चिंतित व्यक्ति है, या पागल है, या दिमागी हालत से कमजोर है, ऐसे व्यक्तियों को आप वो खाना देते हैं या कोई रोटी देते हैं, कोई वस्तु खाने की देती हैं, उनको समझ में आती है क्या उपयोगिता, नहीं, संतुष्टि होती क्या उनको संतुष्टि ही समझ नहीं आएगी। आप कई लोग ऐसे हैं कि नशे की हालत में 10 रोटी भी खा जाते हैं, 20 रोटी भी खा जाते हैं, जो दे दो वो खा लेते हैं, तो वहां पे वो उपयोगिता
नहीं है, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, वो समझ ही नहीं पा रहे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे शराबी, है ना, शराबी या चिंतित व्यक्ति, चिंता में है वो, चिंता में है, टेंशन में है, तो भी उसको समझ में नहीं आएगी उपयोगिता, खाए चले जाएगा या नहीं खाएगा, या खाने के बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से उपभोग कर रहा है, वस्तुओं क्या है, टेस्ट क्या है, नहीं समझेगा, है ना। तो शराबी, चिंतित, है ना, नशीला व्यक्ति या दिमागी हालत से कमजोर, दिमागी हालत से कमजोर, ठीक, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये काम नहीं करता है, ये मान्यता आधारित नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे छठवां, वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। जो वस्तुएं होती हैं, कीमत, किसी भी वस्तु को हम उपभोग कर रहे हैं, अगर वो एक वस्तु हमको 5 रुपए में मिल रही है, अगर एक सेब एप्पल हमको 5 रुपए की मिल रही है, तो हम 5 का एक लेंगे, फिर दूसरा 10 का लेंगे, है ना, ऐसे हम एक इक्वल लेंगे। अगर वही एप्पल 1 रुपए का एक मिल रहा है तो अब तो 10 रुपए के 10 एप्पल लेके खा डालेंगे, है ना। तो कोई परिवर्तन, मतलब वस्तु के कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर है मान्यताएं। अब नेक्स्ट चलते हैं। टाइम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या हम सारणी के द्वारा देखेंगे और रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे, ठीक है। तो सारणी हमने क्या बोला, घटती हुई। अब देखते हैं, किसी हम भोग, हमने यहाँ पे केले ले लिए, ठीक है, केला ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ आप रोटी भी ले सकते हो, एप्पल, सेब ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ बॉन्डिंग नहीं है कि मैंने यहाँ केला लिखा तो आप केला ही लिखे, ठीक। आप सेब, रोटी, आपको जो अच्छा लगता है। तो जैसे केले की इकाइयां 8 इकाइयां, 8 केला खाया, ठीक है, सामने वाले ने, व्यक्ति ने 8 केला का उपभोग किया, ठीक। पहला केला खाया तो उसको 50 की उपयोगिता मिली, कितने की मिली, 50, ठीक। दूसरा केला का सेवन किया उन्होंने तो 40 की उपयोगिता मिली, 40 की संतुष्टि मिली उसे। तीसरा केला उसने खाया तो 30 की मिली, चौथा खाया तो 20 की मिली, पांचवा खाया तो 10 की मिली, ठीक। उसको बहुत अच्छा लगा, 5 केला तक उस सेटिस्फाइड था, एकदम संतुष्ट। लेकिन फिर भी सामने वाले ने उसको छठवां केला भी खिलाया। छठा केला जब उसने खाया तो उसका मन नहीं था, तो उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो खा रहा जरूर है पर क्या हो रहा है, उसको शून्यात्मक हो गया, उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है केले खाने की, ठीक। तो ये शून्य हो गया। नेक्स्ट है आपका 7वां केला खाया उसने। मैंने बताया था इससे पहले भी कि हम कोई चीज का लगातार उपभोग करते हैं तो फिर बाद में हमको वो खाने की स्थिति में हमारा मन भी नहीं रहता, फिर भी खाते हैं तो क्या होता है, वो हमको अच्छा फील नहीं होता, हमको संतुष्टि नहीं मिलती, मतलब हम संतुष्ट हो चुके हैं उसके बाद भी खाते हैं तो क्या होने लगता है, वो ऋणात्मक की ओर चले जाता है। तो 7वें में ऋणात्मक 10 मिला उसको, फिर 8वें में ऋण 20 की अनुभूति हुई उसको, ठीक है, ऋणात्मक। तो इसमें आपको 3 प्रकार मैंने बताया था, उसको क्लियर करती हूं, ठीक। देखिए, है ना, ये केले का सेवन किया उन्होंने, पहले से उसको 50, 40, 30, 20, 10 इतने तक आप देखिए क्या है, इतने तक वो क्या है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ठीक, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। और ये क्या हो गया हमारा, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, ठीक। और ये हो गया हमारा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। क्लियर है ना। तो ये 3 पॉइंट निकल के आते हैं। 50 से 10 तक
धनात्मक मतलब 5 केला उसने खाया तो धनात्मक उपयोगिता मिली उसको, अच्छा लगा। जब उसने छठा खाया तो शून्यात्मक हो गया, उसकी कैपेसिटी, उसकी संतुष्टि खत्म हो चुकी थी, शून्य। फिर 7वें 8वें में उसको ऋणात्मक होते चले गया। क्लियर है ये, है ना। तो ये आपका, अब इसको हम डायग्राम सारणी हम रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे। अरे यार बच्चा है, ये देखिए इसमें पहले में 50 मिली हमको केले में, ठीक। टाइम थोड़ा वो है कम, मैं जल्दी बताती हूँ आप लोगों को। पहले केले में 50 मिला हमको, 50 की संतुष्टि, दूसरे में 40 की मिली, तीसरे में हमको 30, फिर चौथे में 20, 5वें में 10, उसके बाद छठे में क्या था, शून्य। आप देख लीजिए यहाँ पे सारणी, आपको इसी के द्वारा ही बनाना है, इसी को देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप बना सकते हो इसको। फिर 5वें में क्या था, हमको कितना मिल रहा है, 10, ठीक है। छठे में देखो क्या हो रहा है, छठे में हमको कितनी मिल रही है, शून्य, तो ये हमारा शून्य। ये जो रेखा चित्र है इसको आपको बनाने के लिए क्या करना है, एक आपको ये खींचना पड़ेगा। OX पे आप केले की इकाइयां रखेंगे, OY पे आप क्या रखेंगे, सीमांत उपयोगिता, आपकी जो उपयोगिता है उसको रखेंगे, केले की उपभोग की गई इकाइयां, ठीक है। और याद रखिए, देखिए सबसे कम संख्या 10 है और अधिक 50, तो हमने 10 यहाँ लिया और 50, तो ये 5 का है, तो हमने यहाँ पे गैप 5 कॉलम कर दिया। अब शून्य के बाद क्या होता है, ऋणात्मक, शून्य के बाद क्या होता है, शून्य के नीचे ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ ऋण 10, ऋण 20, ये हो गया आपका, क्लियर है। तो ये जो है क्या, पहले से हमको 50 मिली, दूसरे से 40, तीसरे से 30, दूसरे से 20 और चौथे से 10, है ना। और 5वें से हमको कितना मिल रहा है, 10, है ना। और छठे केले खाने से शून्य हो गया। 7वां केला का सेवन किया तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नीचे है तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक। 8वें में फिर ऋणात्मक 20 है, 20 है, ये नीचे आ गया आपका। तो ये आपका जो है इस प्रकार से वक्र बनेगा, जिसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता वक्र, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूं, इसमें 3 पॉइंट हैं। हमने यहाँ 3 चीज देखा था, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। तो ये जो है 50 से 10 के बीच का धनात्मक था, तो ये हमारा क्या हो गया, धनात्मक, ठीक, सीमांत उपयोगिता, ठीक। और ये क्या है हमारा छठवा, शून्य है, तो यह क्या हो गया, शून्यात्मक, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ऋणात्मक, ऋणात्मक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। क्लियर है तीनों। ये उत्पत्ति सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्या है, प्रकार हैं 3, ध्यान रखना, धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक। क्लियर है आप लोगों को। लास्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं हम। अपवाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझिए। ये पहला है, अपवाद का अर्थ है कि ये जो लागू नहीं होता, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में लागू नहीं होता। कौन कौन सी बातों के कारण हम सीमांत उपयोगिता लागू नहीं कर सकते। पहला, यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी हो तो नियम लागू नहीं होगा। जस्ट मान्यता पढ़े थे, उसका उल्टा ही होगा ये, है ना। मतलब कोई भी वस्तु की इकाई छोटी छोटी होगी तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। जैसे छोटी छोटी रोटियां हैं तो वो लागू नहीं होगा, समान होना चाहिए उसका गुण। दूसरा है, शराबी व्यक्ति नशीले पदार्थ में ये लागू नहीं होगा। मैंने बताया ही था मान्यता में कि अगर शराबी व्यक्ति या नशीला पदार्थ सेवन करता है तो वो वहां पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो उसको कितना भी खिला दो, और कोई शराबी को 1 पैक पिला दो, मस्त लगेगा, दूसरा देगा और खुश होगा, तीसरा देगा और खुश होगा, तो उसमें खुशी हो मिलेगी ना उसको, तो वो उपयोगिता उसकी संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है। चौथा है, तीसरा है दुर्लभ या विचित्र वस्तुओं के संबंध में। तीसरे में दुर्लभता विचित्र संबंध मतलब क्या है ये, कि कई लोगों की शौक होते हैं कि कई चीजों को संग्रहण करना, है ना, जैसे पुराने सिक्के संग्रहित करना,
है ना, कहीं पुरानी चीजों को रखना। तो एक पुराना सिक्का मिला वो बहुत खुश होगा, दूसरा मिलेगा तो भी उससे और ज्यादा खुश होगा, तीसरा मिलेगा तो और ज्यादा। लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? कम आना, कमी होना, ठीक है। तो यहां भी लागू नहीं। चौथे में है आपका शान शौकत दिखावटी वस्तुओं के संबंध में, अर्थात अगर हमारे पास मर्सिडीज आ गई हम खुश होंगे, है ना, लेकिन हमारी संतुष्टि नहीं, हम और ऑडी को सोचेंगे कि नहीं ऑडी गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास। बंगले में रहते हैं, क्वार्टर में रहते हैं, बड़ा बंगला बन गया तो खुश, नहीं बंगला नहीं महल चाहिए। तो ये चीजें है ना शान शौकत। मधुर गीत व कविता के संबंध में भी ये लागू नहीं होता, क्योंकि हम जब गाना सुनते हैं या कोई कहानी सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, ऐसा लगता है सुनते रहें, एक अच्छी फीलिंग आती है, हमको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये भी यहाँ लागू नहीं होता। फिर मुद्रा के संचय के संबंध का अर्थ ये है कि पैसे खर्च करने में। आज आपको मैं सबको अगर 500 रुपए देती हूँ एक एक को तो खुश, बहुत खुश, 500 रुपए मिला। दूसरे दिन 1000 रुपए दूंगी और ज्यादा खुश हो जाओगे आप, अरे 1000 मिल गया अब तो और शॉपिंग करेंगे, 2000 दूंगी और खुश हो जाएंगे आप लोग, है ना। तो ये यहाँ पे भी काम नहीं करता, ये लागू नहीं होता। मोबाइल टेलीफोन के संबंध में भी उत्पादन सीमांत ह्रास नियम, ह्रास मतलब कमी, है ना, ये भी लागू नहीं होता। घर में एक मोबाइल है, आ गया खुश, बहुत खुश, मोबाइल है, मोबाइल चलाएंगे, मस्त लग रहेगा, फिर लगेगा अरे यार पापा के पास भी आ जाए, पापा के पास मोबाइल आ गया, फिर खुश, बहुत अच्छा है, फिर लगेगा नहीं मेरे भैया को भी मिल जाए, फिर भैया को मिल गया, फिर खुश। वहां घट रही है क्या सीमांत उपयोगिता? नहीं, वहां हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी लागू नहीं होता है, ठीक है। ठीक, तो आगे हम इसमें देखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और कोई कठिन भी नहीं है, सरल शब्दों में है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इस जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, अब हम इसमें चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस जो टॉपिक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो मैंने आपको बताया उसमें आप ये सारे क्वेश्चन रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे ये 1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया है। दूसरा, कुल उपयोगिता का सूत्र लिखिए। इसमें गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है ये भी मैंने बताया था। गोसेन का प्रथम नियम हम जो पढ़ रहे हैं सीमांत ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। फिर कुल उपयोगिता से क्या आशय है, कुल उपयोगिता किसको कहते हैं, ठीक। कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है? शून्य पर होती है तो सबसे ज्यादा कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। फिर उपयोगिता का अर्थ परिभाषा द्वारा समझाइए, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है उपयोगिता की विशेषताओं का वर्णन, मैंने पहले ही किया था, उपयोगिता का अर्थ बताने के पश्चात विशेषताओं का वर्णन किया था, लाभदायक, हानिकारक, ये है ना, ये सारी चीजें। फिर 8वां है सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको अंतर बताना है दोनों में। क्रमागत ह्रासमान, क्रमागत का आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्रमागत मतलब घटती, ये 3-4 प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्रमागत, घटती, है ना, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की सचित्र व्याख्या अनुसूची की सहायता से कीजिए, अर्थात जो मैंने सारणी बताया आपको और जो रेखा चित्र बताया उसके आधार पर इसको आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। हाँ, और एक चीज और बताती हूँ, जो आप सारणी और रेखा चित्र बनाएंगे तो उसका डिटेल लिखेंगे नीचे कि ओ एक्स अक्ष पर केले की इकाइयां हैं, वो वाई अक्ष पर सीमांत उत्पादन की इकाइयां हैं, उपयोगिता की इकाइयां हैं। इस प्रकार से आप उसको डील भी करेंगे, है ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे। और हम जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो 5 केला खाया तो उसको धनात्मक उपयोगिता मिली, 6वें में शून्यात्मक मिली, फिर 7वें 8वें में ऋणात्मक मिली। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा सारणी और रेखा चित्र में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन, उपयोगिता से क्या आशय है, उपयोगिता की विशेषताएं बताइए, ये भी बता चुकी हूं। उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं, है ना, मान्यता हमने जस्ट पहले पढ़ा था। और उपयोगिता ह्रास नियम की सीमाओं की विवेचना कीजिए, ये दोनों एक ही है, एक ही प्रश्न है। मान्यताएं पूछा तो आपको मान्यता वो लिखना है, और उपयोगिता ह्रास नियम की सीमाएं पूछा तो ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक क्वेश्चन इसमें है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद लिखिए, जो मैंने अभी लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन
किया है, अपवाद को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये इस प्रकार से आपका अर्थशास्त्र का उपभोक्ता संतुलन पाठ का जितने मेन टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उस पर मैंने आज चर्चा की। आप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा, सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश की। तो धन्यवाद आपका, नमस्कार।